नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे ह्यूमन आई एंड द टॉपिक इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जो टॉपिक है वो हमारा क्या है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। अभी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है क्या? रिफ्रैक्शन आपने पढ़ रखा है। क्या पढ़ रखा है रिफ्रैक्शन? इट मीन व्हेन लाइट इज पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो वो क्या होती है? बैंड होती है। क्या होती है? वो बैंड होती है। अब वो बैंड या तो टुवर्ड द नॉर्मल होती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल, रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई और आर दोनों इसमें सेम नहीं होते तो उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसका मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। जैसे एयर है, एयर नीचे और ऊपर एयर मींस स्ट्रेटोस्फीयर, और कुछ हाइट पर एयर क्या होती है? हल्की होती है। इसका मतलब नीचे भारी ऊपर हल्की। तो हम ये कह सकते हैं जब ऊपर हल्की है और नीचे भारी है तो ऊपर एयर की डेंसिटी कम, नीचे एयर की डेंसिटी ज्यादा। तो डिफरेंट लेयर ऑफ एयर हैज द डिफरेंट डेंसिटीज, जिसकी वजह से उसमें लाइट क्या होती है? बैंड होती है। अब वो बैंड किस हिसाब से होती है ये मैंने आपको बताया, या तो रेयर टू डेंसर मूव टुवर्ड द नॉर्मल, और डेंसर टू एयर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो द रिफ्रैक्शन मींस बेंडिंग ऑफ लाइट। व्हेन a light is passed from one medium to another medium, it will bend. Refraction by different layer of the atmosphere. Different layer of atmosphere means different layer of air is called atmospheric refraction. जो रिफ्रैक्शन होता है एयर में डिफरेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर की वजह से जो होगा उसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एग्जांपल कुछ आपके सामने, apparent flickering of object placed behind a hot object। किसी हॉट ऑब्जेक्ट के पीछे अगर कोई, जैसे कोई चीज या फायर, हॉट ऑब्जेक्ट कोई चीज जल रही है उसके पीछे हम कोई ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी पोजीशन वो कई बार क्या होता है? ब्राइट, और कई बार डल दिखाई देता है। वो फ्लिकरिंग करता है, टिमटिमाता है। स्टार नियर द होरिजन, आपने ज्योग्राफी पढ़ा होगा, मैं उसकी अर्थ के होरिजन पर हमारा ऑब्जर्वर का डिस्टेंस जनरली क्या होता है? दूर होता है। तो इसका मतलब अपियर टू बी हायर। होरिजन पर जब हम होरिजन से देखते हैं, अर्थ के होरिजन से अगर हम स्टार को देखते हैं तो स्लाइटली लुक हायर। कुछ ऊंची ऊंचाई क्या होती है? ज्यादा ऊंची दिखाई देती है। लेकिन एक्चुअल में स्टार इतने ऊंचे नहीं होते हैं। तो ये जो ऊंचे दिखाई देते हैं उनकी स्लाइटली हाइट जो है ज्यादा दिखाई देती है। किसकी वजह से दिखाई देती है? ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। जो सन राइज है और सन सेट है, सन राइज जो है वो पहले हो जाता है एक्चुअल में। वो जो सन उगता हुआ पहले जो दिखाई देता है वो एक्चुअल में उगता नहीं है, लेकिन वो उसकी अपेरेंट पोजीशन होती है। जैसे ये मान लो होरिजन है, सन यहाँ पर है लेकिन वो सन अपीयर होता है 2 मिनट पहले। 2 मिनट पहले राइज हो जाता है। ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम है 2 मिनट पहले, और ये सन, यही सन जब सेट होता है तो हो तो सेट जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में अपेरेंट पोजीशन वो सेट नहीं होता। इसका मतलब सनराइज और सनसेट, सन हमें 2 मिनट पहले जल्दी उगता हुआ दिखाई देता है और 2 मिनट बाद में सनसेट होते हुए दिखाई देता है। इट क्रिएट ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन फिर मैं बता रहा हूँ आपको, आपने करा है चेंज इन द डिफरेंट लेयर, चेंज इन द डिफरेंट डेंसिटीज। या हम कह सकते हैं कि कंडीशन, फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ ये स्टेबल नहीं है, ये वेरी है। कहीं पर नदी पहाड़ और कहीं पर गर्म हवा ठंडी हवा, कंडीशन सेम नहीं है। फिजिकल कंडीशन ऑफ अर्थ इज नॉट सेम, जिसकी वजह से लाइट क्या होती है? कहीं किसी भी फ्रॉम अलग अलग डायरेक्शन से आती है। और अलग अलग डायरेक्शन से अलग आने का मतलब क्या है? डिफरेंट डेंसिटी लेयर से वो पहुंचती है किसी ऑब्जेक्ट के पास, जिसकी वजह से हमारे को क्या दिखाई देता है बेटे? कुछ अपेरेंट पोजीशन ऑब्जेक्ट की दिखाई देती है। और एक एक एग्जांपल आपने पढ़ा, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। दीज आर ऑल एग्जांपल और एप्लीकेशन इन द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे, अगर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिहाइंड द फायर और ए हॉट सरफेस अपीयर टू फ्लिकर व्हेन इट, क्यों दिखाई देता है? थोड़ा रीजन तो आपने बता ही दिया इसका। थोड़ा बहुत रीजन तो, द एयर अबव द हॉट सरफेस, जो एयर है, फ्लिकर का मतलब है टिमटिमाना। कई बारी आग बड़ी तेजी से ब्राइट दिखाई देगी, कई बारी बिल्कुल डल दिखाई देगी, डिम दिखाई देगी। इसे बोलते हैं फ्लिकरिंग। फ्लक्चुएशन जिसे बोलते हैं। एयर अबव द हॉट सरफेस, हॉट सरफेस के ऊपर जो हवा है वो क्या होगी? गर्म होगी। और क्या होगी? राइज। जब हवा गर्म होगी तो क्या होगी? सरफेस से ऊपर की तरफ जाएगी। हल्की हवा, हल्की चीज ऊपर जाती है।
और भारी चीज नीचे आती है, तो जो नीचे की हवा ऊपर गई तो उसकी जगह द स्पेस इज ऑक्युपाइड बाय कूल्ड एयर। हवा जब ऊपर गई तो नीचे किसने जगह ले ली, उधर ठंडी हवा ने जगह ले ली, नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द हॉट एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने कर रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, हॉट एयर का, इज लेस देन द कूल एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हॉट एयर का कूल एयर से कम होता है। अब हॉट एयर क्या होती है, हल्की होती है, हल्की होने के कारण उसकी डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और जिसकी वजह से उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम होता है। और कूल एयर जिसके पार्टिकल क्या होते हैं, मोर डेंसिटी होती है, और मोर ऑप्टिकल डेंसिटी डेंसिटी की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठंडी हवा का क्या होगा, ज्यादा होगा। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम फिजिकल कंडीशन ऑफ द मीडियम आर नॉट कांस्टेंट। मीडियम अगर मैं एयर में लें तो उसकी कांस्टेंट नहीं है। गर्म हवा ठंडी हवा मींस डिफरेंट लेयर ऑफ द अर्थ हैविंग द डिफरेंट डेंसिटीज। हर लेयर, जितनी भी लेयर हैं सबकी डेंसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉटम, ये देखिए कुछ लेयर बना दी मैंने, जैसे ये लेयर बना दी, तो नीचे ठंडी हवा ऊपर गर्म हवा, तो इसका मतलब ऊपर की डेंसिटी कम, नीचे की डेंसिटी ज्यादा, नीचे की डेंसिटी ज्यादा रहेगी। एंड ड्यू टू द चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने की वजह से, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्यों चेंज होता है, क्योंकि फिजिकल कंडीशन सेम नहीं है, और एयर में जो डेंसिटी है वो क्या है, एयर की डेंसिटी डिफरेंट लेयर पर अलग अलग है, डिफरेंट लेयर पर एयर की डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग है, जिसकी वजह से लाइट इज कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, जिसकी वजह से लगता है कि लाइट अलग अलग डायरेक्शन से आ रही है, सीधी डायरेक्शन में नहीं आ रही। अब देखो कैसे एग्जांपल, अगर मान लो ये लेयर है, दो तीन लेयर है जैसे एयर की, ऊपर ऊपर गर्म हवा है, नीचे ठंडी है, तो इसका मतलब ऊपर हल्का है, नीचे भारी है, तो इसका मतलब रेयर से डेंसर ये लाइट आएगी तो क्या होगा, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। तब हमें लगेगा, देखो ध्यान से, लाइट तो आनी ऐसे चाहिए थी, लेकिन क्या है, ऐसे आई, बेंड हो गई, इसका मतलब डिफरेंट डायरेक्शन में आई, डिफरेंट डायरेक्शन में आई, और ये डिफरेंट डायरेक्शन में क्यों आई, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर या ऑफ द एयर। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर जगह अलग अलग है, हर लेयर में कम ज्यादा है, ऊपर कम नीचे ज्यादा। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम ऊपर से नीचे आए, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, नीचे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, तो टॉप टू बॉटम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इंक्रीजिंग। अगर मैं दूसरा पॉइंट बोलूं, ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऊपर से नीचे आएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो लाइट क्या होगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, अलग अलग डायरेक्शन में, जिसकी वजह से हमें जो है कोई भी ऑब्जेक्ट जो हाइट पर है, जैसे स्टार हैं, ये क्या होते हैं, सन है, ये क्या होते हैं, स्लाइटली अपीयर टू बी ब्राइटर, ओ सॉरी, अपीयर टू बी हायर, कुछ ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देते हैं, एक्चुअल में इतने ऊंचे नहीं है, लेकिन हमें कुछ ऊंचाई पर दिखाई देते हैं। इन्हीं डिफरेंस की वजह से जो सूरज है 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद में उगता या अस्त होता है, इट रिजल्ट, जिसकी वजह से ड्यू टू द डिफरेंट डायरेक्शन आने की वजह से, ये डिफरेंट डायरेक्शन में लाइट आती है, इसका कारण क्या है, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से लाइट इज कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन, और जिसकी वजह से क्या होता है, फ्लक्चुएशन होता है। क्या होता है, फ्लक्चुएशन, चेंज, ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, लेकिन ऑब्जेक्ट पोजीशन चेंज नहीं करता, वो केवल डेंसिटी जो है, डिफरेंट एयर की जो लेयर की जो डिफरेंट डेंसिटीज है, उसकी वजह से ऐसा लगता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और हमें दिखाई यहाँ देता है। और वो हमें क्या होती है, जो हमें दिखाई देती है वो क्या होती है, एपरेंट पोजीशन, एक्चुअल पोजीशन नहीं होती, दैट इज एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब सूरज, जब हम स्टार को देखते हैं अर्थ के होरिजन से, तो स्टार जो है हमें काफी ऊंचाई दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ज्यादा ऊंचे होते नहीं है, तो ये किसका कारण है, ये केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। स्टार व्हेन सीन नियर द होरिजन अपीयर हायर देन द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये केवल एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार जो है वो क्या होते हैं, ज्यादा थोड़े ऊंचे दिखाई देते हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज जनरली इंक्रीजिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अभी डिस्कस हुआ था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टॉप से बॉटम की तरफ आते हैं तो वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों होता है इंक्रीज, ऊपर हल्की होती है हवा और नीचे क्या होती है, भारी होती है। ऊपर रेयर होती है, हल्की होती है, और नीचे क्या होती है, भारी होती है, नीचे क्या होती है, डेंसर होती है। तो जिसकी वजह से, सो द लाइट इज कमिंग फ्रॉम द सन, सन से जो लाइट आती है नियर द होरिजन हैज टू ट्रेवल रेयर टू डेंसर मीडियम। उस जो लाइट निकलती है सूरज से, उसको रेयर से डेंसर की तरफ आना पड़ता है, और जब रेयर से डेंसर की तरफ आना पड़ता है तो इट बेंड टुवर्ड द नॉर्मल एंड रिजल्ट स्टार अपीयर टू बी हायर। तो क्या होता है, ये लाइट जैसे ये है बेंड होगी, ध्यान रखिए, ये मैं अभी आपको बताया था, ये लाइट आ गई बेंड, इट विल बेंड, तो ऑटोमेटिकली बेंड होती जाएगी।
बेंड होती जाएगी। तो इसका मतलब बेंड होगी तो क्या होगा, जो ये ऐसे बेंड हो जाएगी, बेंड टुवर्ड द नॉर्मल। तो इसका मतलब अगर हम आई साइड से देखें तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो ये हो जाएगी। और स्टार यहाँ पर है लेकिन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से हाइट क्या है, काफी ऊंची दिखाई देती है, जबकि काफी एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल इट रिजल्ट अपीयर टू बी हायर। और एक नजर कैसे आती है, तो और रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ आती है एंड बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, जिसकी वजह से स्टार हमें क्या दिखाई देते हैं, काफी ऊंचे दिखाई देते हैं। जो स्टार हमें एक्चुअल में दिखाई देते हैं वो उनके एक्चुअल पोजीशन नहीं है, वो केवल एपरेंट पोजीशन है। वो पोजीशन हमें क्यों दिखाई देती है, ओनली ड्यू टू द डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द एयर, डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द डिफरेंट लेयर ऑफ द डेंसिटीज। एयर की जो डेंसिटीज है हर लेयर पर अलग अलग है, इसीलिए हमें स्टार कुछ ज्यादा ऊंचे दिखाई देते हैं। एडवांस सनराइज, सनराइज 2 मिनट पहले हो जाता है, 2 मिनट पहले, उसका रीजन ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। सन रे जो है, सनराइज जो है 2 मिनट पहले हो जाता है और सनसेट 2 मिनट बाद में। ये जो डिफरेंस ऑफ टाइम है ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से, ओनली ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये जो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है, ये क्या करता है, क्रिएट द डिफरेंस ऑफ टाइम बिटवीन द टू, बिटवीन सनराइज एंड सनसेट। और जिसकी वजह से जो 365 दिन है, और डिफरेंस ऑफ टाइम की वजह से क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, 366 डेज, एक दिन बढ़ जाता है ड्यू टू दिस डिफरेंस या ड्यू टू दिस एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। Sunrise, the sun appear about 2 minutes earlier and actual sunrise then the actual sunrise। जो actual sunrise है उससे 2 मिनट पहले सूरज उगता हुआ दिखाई देता है। और sun remain visible from 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 about 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसेट। एक्चुअल में जो सनसेट होता है उसके सनसेट हो जाता है, फिर भी हमें 2 मिनट तक सनसेट होता हुआ दिखाई नहीं देता, 2 मिनट बाद होता है सनसेट। और एक्चुअल में जो सूरज है वो डूब जाता है, लेकिन जो 2 मिनट का डिफरेंस है, जो 2 मिनट बाद जो डूबता हुआ सूरज दिखाई देता है, दैट इज द एपरेंट पोजिशन, नॉट एक्चुअल सनसेट। द सन इज बिलो द होरिजन, द रे हैज टू पास फ्रॉम रेयर टू डेंसर। ये आपने पढ़ा है कि रेयर से डेंसर की तरफ से, ऊपर से नीचे तो रेयर टू डेंसर। द रे बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एज ए रिजल्ट सन अपीयर हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन। सन जो है एक्चुअल पोजीशन, जो सनराइज और सनसेट है, सन ऊंचा दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, क्योंकि लाइट जो है सन से जो आनी है अर्थ पर, वो किस पर, रेयर से डेंसर में आनी है, जो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल होगी, जिसकी वजह से जो सन की जो पोजीशन है वो स्लाइटली हायर देन द एक्चुअल पोजीशन। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो है वो भी क्या है, एक तरह से फॉर्म, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ या एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से जो स्टार का टिमटिमाना वो क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, स्टार जो है हमारे से काफी दूर है। सो दे बिहेव एज ए पॉइंट, दूर हैं, दूर होने की वजह से इसका मतलब डिस्टेंस ज्यादा है, तो वो जो किस कैसे दिखाई देते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, पॉइंट साइज दिखाई देते हैं। तो इसका मतलब स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस, और एंड आल्सो जब बहुत छोटे दिखाई देते हैं तो लाइट हमें कहाँ से मिलती है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट से। इसका मतलब स्टार आर वेरी फार फ्रॉम अस एंड दे आर द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। वो क्या है, बहुत छोटे हैं, और इसका मतलब जिसकी वजह से क्या है, सो दे बिहेव द पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। लेकिन फिजिकल कंडीशन जो अर्थ की है वो सेम नहीं है। द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज नॉट कांस्टेंट एंड द लाइट फ्रॉम द स्टार अपीयर टू कम फ्रॉम द डिफरेंट डायरेक्शन। अर्थ की जो फिजिकल कंडीशन है, मतलब फिजिकल कंडीशन आप किसी भी वे में ले सकते हो। जैसे मान लो लेयर ऑफ अर्थ है और कहीं पहाड़ कहीं नदी, तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन सेम नहीं है। और दूसरा डेंसिटी भी अलग अलग है, क्योंकि पहाड़ है तो ऑटोमेटिकली सॉलिड सब्जेक्ट हो गया, और एयर में क्या है, ऊपर नीचे, ऊपर गर्म हवा नीचे ठंडी हवा, डिफरेंट डेंसिटीज है। तो लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन से आना पड़ता है, और जिसकी वजह से दिस रिजल्ट इन द फ्लक्चुएशन ऑफ द अपरेंट पोजीशन ऑफ स्टार। जब लाइट डिफरेंट डेंसिटी से आती है तो जिसकी वजह से स्टार हमें क्या होते हैं, वो एक्चुअल पोजीशन पर नहीं दिखाई देते हैं। उनकी पोजीशन क्या होती है, अपरेंट पोजीशन होती है, वो एक्चुअल पोजीशन नहीं होती। अब द अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार, जो लाइट आती है स्टार से, वो क्या होती है, वेरी होती है। क्या होती है, चेंज होती है, फिक्स नहीं होती। चेंज किसकी वजह से, ड्यू टू द चेंजिंग इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर की जो डेंसिटी है वो सेम नहीं है, एयर की डेंसिटी सेम नहीं है, तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम नहीं है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम नहीं है तो इसका मतलब जो लाइट है वो क्या होगी, किसी भी डायरेक्शन में आएगी, मींस रेयर से डेंसर में आएगी तो बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, एक ही डायरेक्शन में नहीं आएगी। एक ही डायरेक्शन में तब आएगी जब डेंसिटी क्या होगी, सेम रहेगी। तो इसीलिए उसको क्या नाम है, अमाउंट ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार वेरी। जो अमाउंट ऑफ लाइट है वो भी क्या होगी, कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि उसको
कम ज्यादा होने का कारण क्या है? डेंसिटी अलग अलग है, जिसकी वजह से ये कम ज्यादा लाइट आती है, जिसकी वजह से स्टार कई बार क्या होंगे, स्टार अपीयर ब्राइट व्हेन द मोर लाइट रीच फ्रॉम स्टार रीच अवर आईज एंड द सेम स्टार अपीयर डल व्हेन द लेस अमाउंट लाइट रीच टू अवर आई। कई जब अगर लाइट डिफरेंट डायरेक्शन में कई बार कम आती है, कई बार ज्यादा आती है, ऑब्जर्वर की आईज में कई बार लाइट ज्यादा पहुंचती है, कई बार कम पहुंचती है। क्यों? डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या डिफरेंट डेंसिटीज ऑफ द लेयर ऑफ एयर। और इसका मतलब कई बार इसलिए स्टार कई बार हमें ब्राइट दिखाई देते हैं, कई बार डल दिखाई देते हैं। ये जो ब्राइट और डल बार बार अपीयर होना, टिम इसी को हम क्या बोलते हैं? टिमटिमाना। इसी को हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। दिस इफेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। यही जो इफेक्ट है इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ लाइट। तो ट्विंकलिंग ऑफ लाइट इज द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। स्कैटरिंग इफेक्ट, स्प्रेडिंग ऑफ लाइट वेरियस डायरेक्शन बाय कोलाइडल पार्टिकल। जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट है, लाइट जो स्कैटर्ड होती है, टूटती है, जो हमें दिखाई देती है, जिसका रात पाथ विजिबल होता है, आपने 9th में पढ़ा होगा बेटे। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसका मतलब व्हेन द पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल टू अस, पाथ ऑफ द लाइट इज विजिबल टू अस ओनली ड्यू टू द स्कैटरिंग। स्कैटरिंग की वजह से हमें पाथ ऑफ लाइट क्या होती है? विजिबल होती है। और ये किसकी वजह से स्कैटर्ड होती है बेटे? ड्यू टू द कोलाइडल पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो कोलाइडल पार्टिकल हैं उनकी वजह से। कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंशन से छोटे होते हैं, लेकिन सॉल्यूशन पार्टिकल से ज्यादा बड़े होते हैं, लेकिन इतने छोटे होते हैं कि वी कांट सी विद अवर नेक्ड आइज, उनको हम अपने आंखों से नहीं देख सकते। और कोलाइडल पार्टिकल सोल्यूट पार्टिकल होते हैं, जैसे एग्जांपल वाटर में मिल्क, वाटर में इंक। ये जो इंक के पार्टिकल हैं, या अपने स्टार्च पड़ा होगा, स्टार्च के जो पार्टिकल हैं, ये कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। यही छोटे छोटे कोलाइडल पार्टिकल क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर्ड करते हैं, फैलाते हैं, जिससे हमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल होती है। स्प्रेडिंग ऑफ ए वाइट लाइट वेरियस डायरेक्शन बाय द कोलाइडल पार्टिकल। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ? इस पॉइंट को देखिए ध्यान से। इसका मतलब जो हमारे पास कोलाइडल में जो स्कैटरिंग होती है लाइट की, लाइट जो फैलती है वो अलग अलग कलर की, आपने कल 7 कलर पढ़े थे, विप ग्योर, विप ग्योर 7 कलर पढ़े थे, ध्यान रखना जरा। विप ग्योर ये था हमारे पास, ये हमने पढ़ा था, देखो VIBGYOR। इसका मतलब जो लाइट में जो 7 कलर हैं उसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, ध्यान रखिए, इसका मतलब स्कैटरिंग जो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इसका मतलब मोर वेवलेंथ, जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी वो लाइट के पार्टिकल को स्कैटर्ड कम करेगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम, और वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग ज्यादा। वेवलेंथ मोर, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ मोर, वेवलेंथ मोर स्कैटरिंग, ये स्कैटरिंग है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटरिंग कम, वेवलेंथ कम तो स्कैटरिंग ज्यादा। तो रेड, अगर देखा जाए रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। रेड कलर की वेवलेंथ, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और वायलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है। इसका मतलब रेड की वेवलेंथ ज्यादा है और वो स्कैटर्ड कम कर पाएगी, वो स्कैटर्ड कम करेगी। जो रेड कलर है वो छोटे छोटे पार्टिकल को स्कैटर्ड नहीं कर पाएगा। जो इस मीडियम, इसका मतलब जो मीडियम पार्टिकल है एटमोस्फेयर के अंदर, वो केवल रेड कलर को स्कैटर्ड कर पाएंगे। लेकिन एयर में जो, अब देखो रेड की वेवलेंथ ज्यादा है तो स्कैटर्ड नहीं हो पाएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल स्कैटर्ड नहीं हो पाएंगे, केवल लार्ज साइज के पार्टिकल थोड़े स्कैटर्ड हो पाएंगे। लेकिन अगर कुछ ज्यादा लार्ज पार्टिकल हो जाएं तो स्कैटर्ड नहीं हो पाएंगे। अगर लाइट के अंदर, लाइट अगर दिन में, सन जो है बेटे दिन में बिल्कुल व्हाइट दिखाई देता है, तो इसका मतलब क्या, लाइट जो है, जो पार्टिकल है, लाइट के पार्टिकल पूरी तरह से स्कैटर्ड नहीं हो पाए। लेकिन सुबह शाम जो हमें सन रेड फेस दिखाई देता है, लाइट स्कैटर्ड नहीं हो पाती, रेड कलर, सॉरी, रेड कलर ऑफ लाइट कैन नॉट स्कैटर्ड इजिली, जल्दी स्कैटर्ड नहीं हो पाता। तो जो सन की जो लाइट है सुबह के टाइम और दिन के टाइम डायरेक्टली रीच टू द ऑब्जर्वर, और उसको डिस्टेंस सुबह के टाइम और शाम के टाइम डिस्टेंस कम कवर करना पड़ता है। और रेड कलर, उस जो रेड कलर है वो वेवलेंथ, जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, किससे, वायलेट से, वेवलेंथ वायलेट कलर से, ब्लू कलर से कितना है, 1.8 टाइम ज्यादा है। तो वो स्कैटर्ड नहीं हो पाता, फैलता नहीं है। स्कैटर्ड नहीं होने की वजह से जो रेड कलर है सीधा सूरज से हमारी आंखों में पहुंचता है, इसीलिए हमें सुबह और शाम सूरज लाल दिखाई देता है। लेकिन अब जो छोटे छोटे पार्टिकल इस एटमोस्फेयर में, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल लाइट में जो छोटे छोटे, वो क्या होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल स्कैटर्ड करते हैं लाइट के अंदर। जो ब्लू कलर है, लाइट में जो ब्लू कलर है,
लाइट में जो ब्लू कलर है, वो ब्लू कलर स्कैटर्ड कर देता है। कौन करेगा? स्मॉल पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो टीनी पार्टिकल है, बहुत छोटे पार्टिकल है एयर में, जो छोटे छोटे पार्टिकल एयर में हैं, वो ब्लू कलर को स्कैटर्ड ज्यादा करते हैं। एटमॉस्फेयर में जो छोटे छोटे पार्टिकल है वो ब्लू कलर को स्कैटर्ड कर देते हैं, फैला देते हैं, लेकिन रेड कलर को इतना नहीं फैला पाते हो। इसीलिए हमारे को जो आसमान है वो नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ब्लू कलर स्कैटर्ड हो जाता है। ब्लू कलर क्या होता है? स्कैटर्ड हो जाता है। और रेड कलर स्कैटर्ड नहीं हो पाता। इस रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होने की वजह से जो रेड लाइट है, क्रॉसिंग में देखी होगी आपने, उसमें जो कलर होता है वो रेड होता है। इसका मतलब आगे क्रॉस नहीं करना, रेड, दूर से ही हमें रेड कलर लाल बत्ती दिखाई देती है। क्यों दूर से दिखाई देती है लाल बत्ती? क्योंकि वो जहां पर जो जिस जगह से जहां पर कलर है, रेड कलर है, वहां से ऑब्जर्वर की लाइट तक, ऑब्जर्वर की आई तक सीधा पहुंचता है और बीच में स्कैटर्ड नहीं हो पाता। अगर उस रेड कलर की जगह ब्लू कलर हो जाए तो वो ब्लू कलर क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल उसको फैला देंगे और हमें वो ब्लू लाइट नहीं दिखाई देगी। इसलिए देखा होगा आपने, हमें ऑरेंज भी कम दिखाई देता है एज कम्पेयर टू रेड से। तो इसलिए रेड इंडिकेट करता है कि अब रेड लाइट होगी, यू हैव टू स्टॉप एंड डेंजर। क्यों? क्योंकि वो हमें डायरेक्ट टू रीच अवर टू आई क्यों पहुंचता है? क्योंकि वो स्कैटर्ड नहीं होता। स्कैटर्ड क्यों नहीं होता? क्योंकि वो लार्ज वेवलेंथ है। तो यहाँ पर क्या बेटे, वायलेट स्मॉल वेवलेंथ है, तो स्मॉल वेवलेंथ है, तो ये स्कैटर्ड ज्यादा होगा। ये क्या होगा? स्कैटर्ड ज्यादा होगा। क्योंकि आपने कहा है, इसका मतलब मोर वेवलेंथ लेस स्कैटर्ड, लेस वेवलेंथ और मोर स्कैटर्ड। उसी के बाद इसका मतलब जब लाइट ये लाइट इज पास थ्रू ए कोलाइडल सॉल्यूशन, द पाथ जो होता है हमें विजिबल होता है। जैसे एग्जांपल आपने 9th में पढ़े होंगे, पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल व्हेन लाइट एंटर टू ए डार्क एंड डस्टी रूम थ्रू द स्लिट और द वेंटिलेटर। किसी एक अंधेरे कमरे में अगर किसी एक पॉइंट सोर्स से अगर लाइट आ रही है और वो कमरा क्या है, बिल्कुल अंधेरा है और कुछ डस्टी भी है, तो डस्ट पार्टिकल उस पाथ ऑफ लाइट को क्या कर देंगे? हमारे को दिखाने में आसानी कर देंगे। मींस वी कैन इजीली सी द पाथ ऑफ लाइट, बिकॉज डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं? उसको स्कैटर्ड करते हैं, लाइट के रास्ते को स्कैटर्ड करते हैं। दूसरा क्या करें? पाथ ऑफ द लाइट बिकम विजिबल व्हेन द लाइट इज पास थ्रू द डेंस कैनोपी ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट। जंगलों में देखा होगा आपने, हिलीज एरिया में देखा होगा, बड़े बड़े पेड़ होते हैं। बड़े बड़े पेड़ों से अगर लाइट, सन की रेज उस पर आती है, बड़े बड़े पेड़ों पर, तो क्या होती है? स्कैटर्ड कर देते हैं पेड़ जो है। कैनोपी ऑफ ट्री, 9th में डायग्राम भी देखा होगा। कैनोपी ऑफ ट्री, वहां पर क्या होती है? लाइट स्कैटर्ड हो जाती है। स्कैटर्ड होने की वजह से हमें लाइट का रास्ता साफ नजर आ जाता है। पाथ ऑफ द लाइट कैन विजिबल only due to the Tyndall effect। तो इसका मतलब कलर ऑफ द स्कैटर्ड लाइट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ, जो कलर है, जो आपको बताया विप ग्योर, अलग अलग कलर, अलग अलग कलर, अलग अलग पार्टिकल के एयर में जो पार्टिकल है, साइज ऑफ पार्टिकल से क्या होते हैं? स्कैटर्ड होते हैं। कुछ कलर छोटे पार्टिकल से स्कैटर्ड हो जाते हैं, कुछ कलर लार्ज साइज पार्टिकल से स्कैटर्ड होते हैं, और कुछ स्कैटर्ड ही नहीं हो पाते। इफ द पार्टिकल आर वेरी स्मॉल, अगर एटमॉस्फेयर में पार्टिकल का साइज क्या है? बहुत कम है, तो वो मेनली ब्लू कलर को स्कैटर्ड करेंगे, नीले कलर को फैला देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है? शॉर्ट वेवलेंथ। शॉर्ट वेवलेंथ। मीडियम साइज पार्टिकल स्कैटर्ड मेनली द रेड कलर। एयर में जो मीडियम साइज पार्टिकल है, मीडियम साइज पार्टिकल है, अब मीडियम साइज बेटे कोई पत्थर उत्थर नहीं, मतलब जो हमें भले ही नहीं दिखा दे रहे हो, बट कंपेरेटिवली, जैसे आपने 9th पढ़ा होगा, ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल भी होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के भी पार्टिकल होते हैं और सस्पेंशन के भी पार्टिकल होते हैं। मींस कंपैरेटिवली लार्जर देन द, सो इससे मतलब वेरी फाइन पार्टिकल से थोड़े से बड़े साइज। मीडियम साइज के जो पार्टिकल है एयर में प्रेजेंट होते हैं, वो रेड कलर को स्कैटर्ड करते हैं। इसका मतलब जो रेड कलर है वो केवल मीडियम पार्टिकल से स्कैटर्ड हो पाता है, स्कैटर्ड हो पाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या हो गया? जो हमें रेड कलर है, उनमें मीडियम पार्टिकल कम होने की वजह से एयर में, तो वो क्या होगा? स्कैटर्ड नहीं हो पाता। और दूसरी उसकी वेवलेंथ भी क्या है? काफी ज्यादा है, तो स्कैटर्ड नहीं हो पाता। इसलिए रेड कलर सीधा हमारी आंखों में पहुंचता है। कई बार आपने देखा होगा, जो इस रोड है, रोड में अगर ब्रेकर लगा होता है, ब्रेकर में थोड़ा सा ये, कई बार गाड़ियों में पीछे देखा होगा, ऐसे ट्रायंगल से लगा रहता है, उसमें रेड ये ऐसे ये लगा रहता है। क्यों? क्योंकि ये रेड कलर स्कैटर्ड नहीं होता। ये क्या होता है? इसकी वेवलेंथ क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। तो लार्ज साइज पार्टिकल स्कैटर्ड ऑल द कलर ऑफ लाइट, और दैट्स व्हाई अपीयर टू बी, या तो वो सारी लाइट को स्कैटर्ड करेंगे या स्कैटर्ड कर ही नहीं पाएंगे। तो क्या होगा? जिसकी वजह से हमें क्या दिखाई देता है? व्हाइट कलर दिखाई देता है। वेवलेंथ ऑफ द व्हाइट लाइट इज कंपेरेटिवली 1.8 टाइम देन द ब्लू। व्हाइट लाइट की वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट से 1.8 ज्यादा है। इसका मतलब रेड कलर की वेवलेंथ ब्लू से कहीं ज्यादा है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जैसे लेंस आपने उसके किए थे, लाइट के किए थे, अगर क्वेश्चन मायोपिया है, अगर क्वेश्चन में मायोपिया लिखा है, तो इसका मतलब यू वी, आपको पता है व्हाट इज यू, आपको पता है व्हाट इज वी। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इमेज डिस्टेंस।
अगर मायोपिया क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है, अगर मायोपिया क्वेश्चन के अंदर लिखा है तो यू हमेशा इन्फिनिटी लेंगे और वी जो गिवन वैल्यू होगी, क्वेश्चन के अंदर केवल एक वैल्यू गिवन होगी, ओनली वन वैल्यू इज गिवन, ओनली वन वैल्यू इज गिवन, जो वैल्यू गिवन होगी वो वी होगा। और u हमेशा इन्फिनिटी लेंगे, कब? जब न्यूमेरिकल कौन सा होगा? मायोपिया का। u माइनस इन्फिनिटी लेंगे और v हम गिवन वैल्यू लेंगे, और दोनों किस में लेंगे? माइनस में। कोई अब अगर हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो u चाहे दे रखा है या नहीं दे रखा है, दे रखा है तब भी 25 गिवन होगा, नहीं दे रखा है तब भी 25 लेना है, ध्यान रखना। हाइपरमेट्रोपिया में u 25 है और v जो होगा, जो उसमें गिवन वैल्यू होगी, न्यूमेरिकल में जो भी गिवन वैल्यू होगी वो v होगा बस। और u क्या होगा? मायोपिया के लिए इंफिनिटी और हाइपरमेट्रोपिया के लिए -25, और u और v दोनों नेगेटिव लेने हैं, चाहे वो मायोपिया डिफेक्ट का न्यूमेरिकल हो, चाहे हाइपरमेट्रोपिया का डिफेक्ट हो। ये आपका ये चैप्टर था और इसमें आपके टॉपिक यही थे और ये आपका कवर हो गया, एंड दैट्स फॉर टुडे।